दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, जो लोग स्टूडेंट हैं उनको एक बार सुनना चाहिए इसको। आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग बहुत कुछ कर सकेंगे। दोस्तों, जब मैं क्लास 10 में पढ़ रहा था, सच बोलूँ तो मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मेरे टेस्ट में बहुत कम नंबर आते थे। क्या करूँ, उस टाइम फैमिली का फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब था। घर वाले उतना सक्षम भी नहीं थे कि मुझे एक अच्छा जगह कोचिंग भेजे, ट्यूशन वगैरह भेजे, ताकि मैं खुद को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था दोस्तों। खाली खेलना कूदना, दोस्तों यारी में मेरा हर टाइम जाता था। स्कूल में मैं ठीक से नहीं जाता था। धीरे धीरे बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम आ गया। लगभग 1.5 महीना कुछ था बोर्ड एग्ज़ाम को। मुझे कुछ भी नहीं आता था। एग्ज़ाम में मैं क्या लिखूँ, डर सा लगा रहता था। बाकी दोस्तों को मैं देखा, सब पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मेरा बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं था। मन खाली विचलित टाइप का हो रहा था। क्या करूँ। एक दिन शाम को जब मैं घर आ रहा था तो मेरा बड़ा भाई मुझे बिठाया और मुझसे बोला, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? घर का कंडीशन देख रहा है। एक टाइम खाने को मिलता है तो दूसरा टाइम नहीं मिलता है। मैं अकेला आदमी कितना करूं? मैं भी पढ़ रहा हूं, थोड़ा बहुत ट्यूशन कर रहा हूं, जो पैसा मिल रहा है उसी से घर का भरपाई हो रहा है। घर को खाने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा नहीं पढ़ेगा तो हम लोग का फैमिली को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? देख रहे हो, एक बड़ी बहन भी है, एक छोटी सी बहन भी है, उन लोगों का भी तो शादी करवाना है कि नहीं? तो ये सब बातें मेरे बड़ा भाई मुझे बताया। अब दोस्तों, उस टाइम मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं थोड़ा सोचा, मेरा बड़ा भाई जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। पढ़ाई लिखाई ठीक से पढ़ने भी नहीं पा रहा हूँ। फाउंडेशन ही पूरा जीरो है। मेरा फ्रेंड्स लोग सब कोई ट्यूशन वगैरह जा रहे थे, कोचिंग वगैरह जा रहे थे, जैसे अच्छे से अच्छे मार्क बोर्ड में ले आए। लेकिन दोस्तों, मैं मेरे बड़ा भाई से बात किया। मैं मेरे बड़ा भाई से बोला, भाई मेरा मेमोरी पावर बहुत लो है, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता। फिर मेरा बड़ा भाई मुझे समझाया, अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे तो मेरा उतना सक्षम नहीं कि तुमको मैं आगे पढ़ा सकूं। घर का कंडीशन देख रहे हो, जो करना है अभी तुमको करना है। हर कोई कर रहा है। गरीब से गरीब लड़का पढ़ रहा है, बहुत आगे जा रहा है। तुम क्यों नहीं कर सकते हो? जो बोल रहे हो मेमोरी लो है, मैं तुम्हारा मेमोरी टेस्ट कर लूँगा, कल रेडी हो जाना। दोस्तों, अगला दिन संडे था। दोस्तों, रविवार को कुछ पिक्चर वगैरह देता है टीवी पर, तो भैया बोले चलो पिक्चर देखने चलते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गया और भैया के साथ पिक्चर देखने गया। पिक्चर दोस्तों लगभग 2.5 घंटा का था। मैं 2.5 घंटा पूरा ध्यान से देखा। पिक्चर देखने के बाद जब घर आ रहे थे तब मेरे बड़े भाई ने मुझे पूछा, पिक्चर कैसा लगा और पिक्चर में क्या क्या हुआ, पिक्चर का स्टोरी मुझे बताओ। तो दोस्तों, मैंने फटाफट से पिक्चर का स्टोरी, हीरो हीरोइन क्या क्या हुआ, सब कुछ बता दिया भैया को। तब मेरे बड़े भाई मुझे बोले, तुम कल बोल रहे थे मेरे में मेमोरी पावर बहुत लो है, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता। कैसे याद नहीं रहता? तुम 3 घंटा का पिक्चर पूरा याद करके पूरा एग्जैक्टली बता दिए, क्या क्या हुआ, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, सब कुछ तुम बता दिया। पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते हो? भैया का बात सुन के दोस्तों उस दिन मैं पूरा मोटिवेट हो गया और उस दिन से मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। उस दिन मेरे भैया बोले, जिस चीज़ को तुम इंटरेस्ट के साथ करोगे वो आपके दिमाग से कभी भी नहीं हटेगा। उसी तरह मैं पिक्चर को इंटरेस्ट के साथ देख रहा था, मुझे सब याद था। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए दोस्तों, हमको इंटरेस्ट दे के पढ़ना चाहिए, सब कुछ याद आ जाएगा। उस दिन से दोस्तों मैंने एक चीज़ निश्चय कर लिया कि मुझे पढ़ना है, जो भी करके पढ़ना है। और हाँ दोस्तों, किसी चीज़ में मतलब सक्सेस होने के लिए आप में जिद होना ज़रूरी है। जिद नहीं होगा आप लोग कुछ भी करने नहीं सीखोगे। जिद ज़रूरी है। करना है मतलब करना है। पूरा ठान लीजिए एक चीज़ को और पूरा ध्यान से करिए, सक्सेस गारंटी है। फिर मैंने अपने बड़े भाई को बताया कि भैया, जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ मुझे इधर उधर का बात याद आता है। वही खेलना कूदना, वो टीवी का जो सीरियल वगैरह दे रहा था, उस टाइम शक्तिमान बहुत फेमस था। शक्तिमान देख रहे थे, जूनियर जी देख रहे थे। भैया पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, वो सब चीज़ याद आ रहा है। दोस्त वगैरह सब याद आ रहे हैं, क्या क्या करता हूँ उस टाइम सब याद आ रहा हूँ। पढ़ने के अलावा सब कुछ याद आ रहा है भैया। तो मेरा भाई मुझे हंसकर बोले, सुनो एक चीज़ मानोगे मेरा जो बोलूँगा? हाँ मानूंगा, बोलो। तुमको जिसका भी याद आना है आने दो, लेकिन तुमको यहाँ से उठना नहीं है। तुम बुक के सामने बैठो और बुक में देखो, रीडिंग करो, चाहे याद रहे या ना रहे, वो दूसरा अलग बात है। उसको छोड़ो, क्या याद रह रहा है क्या याद नहीं रह रहा है, तुम उसको छोड़ो। फर्स्ट ये जगह से उठना नहीं है। जब खाना खाना है और जब वॉशरूम वगैरह जाना है तब तुम उठ सकते हो। मैं दोस्तों तब से भाई का बात मान लिया। मुझे सब कुछ याद आ रहा था दोस्तों। नदी में नहाना, टीवी वगैरह, सीरियल वगैरह, मूवी वगैरह, सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं उठा दोस्तों। बुक को पढ़ते गया, याद रहे या ना रहे मैं पढ़ते गया। इससे क्या हुआ, मुझ में थोड़ा सा डिसिप्लिन आया दोस्तों। मैं मेरा माइंड को कंट्रोल किया, मैं अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद दोस्तों मैं लगातार 2-3 दिन 4 दिन तक ऐसे किया दोस्तों। सच बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद मुझे पढ़ने में रुचि आ गया। मुझे और कहीं जाने को इच्छा नहीं हुआ। बस ऐसा मन करता था कि बुक के साथ बैठूँ और पढ़ाई करूँ।
उसके बाद दोस्तों मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। मैं दिन रात पढ़ने लगा दोस्तों। दिन रात मतलब क्या, 8-10 घंटे पूरा कंटिन्यू पढ़ा। उसके बाद दोस्तों देखते देखते 1.5 महीना पूरा बीत गया। 1.5 महीना बाद दोस्तों मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम मैं करके आया, अच्छे से लिखा। मैं सोच रहा था, जब रिज़ल्ट का दिन निकला, मैं सोच रहा था ये भगवान मुझे कम से कम पास करा दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे बस पास करा दे। उसके बाद दोस्तों जब मैंने रिज़ल्ट देखने के लिए गया, जब मैं कंप्यूटर में देखा, मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया दोस्तों। उसमें मैं 70% मार्क एग्रीगेट रख के पास किया हूँ। मेरा रिज़ल्ट सुन के हम लोग का जो पड़ोस में थे, मेरा मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए, पड़ोस वाले भी पूरा चौंक गए दोस्तों। सब सोच रहे थे ये बदमाश लड़का है, खाली खेलता कूदता रहता है, कुछ नहीं करता है। किसी के साथ मतलब खेलने को भी इजाज़त नहीं था मुझे। बोलते थे कि इसके साथ मत खेलो, एक ख़राब लड़का है, ये लड़का ही पढ़ाई नहीं करता है ये। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ, आज मैं एक गवर्नमेंट नौकरी में हूँ दोस्तों, जिसके वजह से मैं अपना फैमिली को ठीक से देख रहा हूँ, घर का ज़रूरत पूरा कर रहा हूँ। ये कहानी इसलिए मैं आपको बताया दोस्तों कि आप लोग भी मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ करिए दोस्तों। अगर टाइम चला जाएगा तो आप लोग कुछ करने नहीं सकोगे। इसीलिए मम्मी पापा जो बोल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए दोस्तों। देख रहे हैं ज़माना कितना कंपटीशन वाला हो गया है। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो मम्मी पापा का सहारा कौन बनेगा? आपका फ्यूचर कैसा रहेगा आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा जी जान लगाइए। थोड़ा सा शुरू करेंगे आप, उसके बाद अपने आप हो जाएगा दोस्तों। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, आपका आदत बन जाएगा। आप मेहनत करते रहोगे, आप लोगों का लाइफ में इंप्रूवमेंट होता रहेगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि लाइफ में एक मौका था मैंने गवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब जागो तब सवेरा। बोर्ड एग्ज़ाम को 1.5 महीना था, उस दिन मैं जागा, उस दिन से पढ़ाई किया दोस्तों, फर्स्ट डिवीज़न आ गया। इसीलिए दोस्तों पीछे नहीं हटना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, बस पढ़ना है। ध्यान से पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। ये मेरा रियल लाइफ स्टोरी है दोस्तों। मैं इसलिए बताया, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट और जिद होना चाहिए दोस्तों। कहानी अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइएगा मुझे। और दोस्तों एक चीज़ बोलूँगा, जब जागो तब सवेरा। हमेशा मोटिवेट रहिए और पॉजिटिव रहिए। बस कुछ काम करने से पहले अपना फैमिली के बारे में सोचिए, मम्मी पापा के बारे में सोचिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।